जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा रेखा दीदी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा जय बाबा बाबा जय बाबा, सबको रेखा जय दीदी जय बाबा जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। इसी के लिए आखिरी 2-3 मिनट पहले रखती हूँ, इसके लिए आनंद आता है ना सबको मिलने का। ये जय बाबा, मेहर माया जी, जय बाबा। अच्छा, समय हो गया, हम शुरू करते हैं। समय हो गया। जी जी, करते हैं शुरू। हाँ, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों की कहानियाँ हमने सुनी, उनके जीवन के बारे में सुना, आगे उनमें जीवन में कैसा जीवन जिया, उनकी कहानियाँ, उनकी घटनाएं, उनके अनुभव, बाबा ने उनको किस तरह क्या क्या सिखाया, बाबा को कैसे याद करना है, बाबा से प्रेम कैसा करना है, ध्यान धारणा कैसी करनी, ये सब बाबा ने उनको सिखाया। ये उन्होंने हमारे साथ साझा किया, तो हमने भी उनसे सीखा, है ना। तो आगे अब बाबा ने इन बच्चों को जो प्रवचन दिए थे अद्भुत, और बच्चों जो 9 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए बाबा ने जो प्रवचन दिए थे, ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले बार हमने डिस्कोर्सेस नंबर 1 पढ़ा था, और जो कि बहुत ही सुंदर डिस्कोर्स था। 25 नवंबर 1927 को बाबा ने इसमें ये प्रवचन दिया था। प्रेम को कैसे निर्माण करना है, ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण करके उसको कैसे बढ़ाना है। तो ये बाबा ने एक भूख के माध्यम से, कि आपको भूख लगती है, फिर आपको इच्छा होती है कुछ खाने की, फिर क्या खाना वो आप तय करते, फिर आप कुक को बोलते खाना बनाओ, मतलब कुक मतलब आपका ये प्रेम में मास्टर हो गए, तो आपको ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, फिर आपको गुरु आपका मार्गदर्शन करता है। इसके एक उदाहरण के जरिए बाबा ने ये बताया था। साथ में सेंट फ्रांसिस एक ही जीवन काल में बचपन में उन्होंने एक कथा सुनी सदगुरु की, उसका इतना प्रभाव उन पर हो गया, और उसके कारण उसी जीवन काल में 4 साल लगातार मेहनत करके एक ही जीवन काल में वो सदगुरु बन गए, सारी प्लेन्स भूमिकाएं क्रॉस करके। तो ये सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया था सेंट फ्रांसिस का। और इसी सिलसिले में आज का जो प्रवचन है, बाबा का लेक्चर है, कि जो भी हम भजन सुनते हैं, अभी इतने सुंदर सुंदर भजन आपने सुने हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, किसी के भाषण सुनते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, जो भी हम आवेग में आ जाते हैं, वो जो स्फुरण होती है, स्फूर्ति होती है, वो महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में करती है। तो इसी के बारे में आज जो हम बाबा का डिस्कोर्स पढ़ने वाले हैं, कि किस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य ये इम्प्रेशंस, आवेग, प्रभाव, फुर्ती हमारे जीवन में करती है, ये लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। पिछले बार क्रिएशन एंड कॉजेज में ये लेक्चर अंतिम था, और शायद मेरे माता या पिता उस दिन गुजर गए, या उनके 3 दिन हो गए, अस्थि विसर्जन को हम गए थे, तो टोका गए थे, तो मैं नहीं कर पाई थी, और नेहा जी ने ये लेक्चर पढ़ा था। आप लोगों ने तब भी कहा था कि इसको वापस ले लो, तो आप सबकी गुजारिश बाबा ने पूरी की, मन की मनीषा,
तो आज इस किताब में ये लेक्चर फिर से आया है, थोड़ा सा वहाँ पर एडिटेड था, यहाँ अनएडिटेड है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये डिस्कोर्स बाबा का है। डिस्कोर्स नंबर 2, explanations conveyed by Shri Baba on November 26, 1927। तो पिछला डिस्कोर्स हमने देखा वो 25 नवंबर 1927 का था। अब ये जो डिस्कोर्स है ये 26 नवंबर 1927 का, हर दिन बाबा शाम को 7 बजे बच्चों को खुद प्रवचन देते थे। इम्प्रेशंस मतलब प्रभाव, छाप, है ना। हम कहते हैं उसके जीवन का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, या कहते हैं कि उसके जीवन का उस पर छाप है ना, किसी चेले के जीवन पर, या अध्यात्म में भी, साहित्य में भी, या पॉलिटिक्स में भी हम आए दिन इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कि इसके जीवन का उसके ऊपर प्रभाव है वगैरह, छाप है उनके विचारों की, इसके विचारों पर, आचरण पर छाप है, ऐसा जो प्रयोग, तो इम्प्रेशंस, ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ समझेंगे तो आगे समझने में आसानी हो जाएगी। Baba told the ashram boys and adult mandali in a joint session that childhood is the ideal period in life to take to spiritualism। पहला ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, हम सबके लिए एक मार्गदर्शक तत्व है। जो भी माता पिता इस मीटिंग में होंगे, जो भी नाना नानी दादा दादी होंगे, बाबा कहते हैं, और बाबा ने ये मंडली जन को भी बताया, बच्चों को बताया आश्रम में। एक दोनों का मिलकर जॉइंट सेशन था कि जिसमें मंडली को भी बाबा ने सम्मिलित किया था। तो बाबा कहते हैं बचपन जो है आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का एक सही समय है, सबसे बेस्ट जीवन काल है, आदर्श जीवन काल है कि बचपन, मतलब बचपन में ही आप जितना संभव है सब बच्चों को आध्यात्मिकता के बारे में बताओ, सद्गुरुओं के बारे में कहानियाँ बताओ, देव देवताओं की कहानियाँ, जो भी आध्यात्मिक कहानियाँ है वो बच्चों को सुनाया करो। जो भी आध्यात्मिकता है उसके, ये नहीं सोचना कि उनको क्या समझेगा, नहीं, हमसे अधिक बच्चे समझते हैं। ये तो शास्त्र साइंस ने भी प्रूव किया, ये सिद्ध किया है कि एक उम्र तक बच्चों को आप जितना भी उनको सिखाओ, स्पेस सिखाओ, शास्त्र सिखाओ, साहित्य सिखाओ, ये सब आत्मसात कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बचपन ये सही समय है बच्चों पर अच्छा आध्यात्मिक संस्कार करने का। द इम्प्रेशंस, क्यों यह आगे बाबा ने स्पष्ट किया है। द इम्प्रेशंस रिसीव्ड इन यंग एज गेट डीपली एनग्रेन्ड। Children should always be impressed about the divine beauty, grandeur, and bliss, so much so as to fire their inquisitiveness to the highest pitch about God and His greatness। बाबा कहते हैं इस जीवन काल में, बचपन में जो बच्चे सीखते हैं वो अंदर तक, गहराई तक उनकी चले जाता है, इसका बीजारोपण होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चों का अच्छा माहौल दो, क्योंकि उन पर अच्छे संस्कार करें, है ना। तो इसी प्रकार से जब बाहर की दुनिया, अब जैसे गुनहगारी झुग्गियों में बच्चे पलते हैं तो उन पर वैसे प्रकार के संस्कार होते हैं। तो कई माता पिता सावधानी बरतते हैं कि अच्छी बस्ती में घर लें, क्योंकि माहौल बच्चों के लिए अच्छा हो। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो कुछ प्रभाव उनके बचपन में होता है वो अंदर गहराई तक इनग्रेन होता है, उसका परिणाम होता है। बच्चों को हमेशा, अब यहाँ कुछ शब्द है उसका पहले मैं हिंदी में आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ बताऊं, क्योंकि मेरे लिए ये दुष्कर थे। ग्रैंड्यूअर मतलब शान, वैभव, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दैवी वैभव, दैवी सौंदर्य, दैवी आनंद, इन सब के बारे में अभी उनको बताओ। दैवी सौंदर्य, दैवी वैभव, दैवी शान, ईश्वर की शान, ईश्वर आनंद, उनका अनंत आनंद की अनुभूति, ये सब बचपन में ही बच्चों को बताओ, इतना कि उनकी जिज्ञासा ईश्वर के प्रति जागृत हो जाए।
इतना बच्चों को बताओ कि उनकी ईश्वर को जानने की जिज्ञासा उच्चतम शिखर तक, चोटी तक पहुंच जाए। वो बेचैनी उनमें निर्माण हो, वो बेताबी उनमें निर्माण हो, ईश्वर को देखने की, ईश्वर को जानने की हाईएस्ट पिच, उच्चतम शिखर तक, चोटी तक उनकी जिज्ञासा बढ़े। इस प्रकार से उनको ईश्वर की आभा, ईश्वर का तेज, ईश्वर आनंद, ईश्वर के बारे में बातें, ईश्वर का सौंदर्य के बारे में इस तरह बताओ कि उनकी जिज्ञासा ईश्वर को जानने की, देखने की चोटी तक पहुंच जाए। ईश्वर को और ईश्वर की महानता को जानने की उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाए। इस प्रकार से उनसे ईश्वर की बातें बचपन में ही किया करो। Their enthusiasm, however willful in this connection, should never be curbed. This is very very important, जो हमेशा बाबा ने इस बात पर जोर दिया है। यहाँ तक कि मेहराश्रम, प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए भी बाबा ने मंडली जन को बोल के रखा था कि ये दैवी प्रेम की आहोश में आके जो भी वो बदमाशी करे, जिस तरह का भी व्यवहार करे, उनको कभी नियंत्रित नहीं करे। यहाँ पर भी बाबा ये कह रहे हैं कि इन बातों को सुनकर उनका जो उत्साह है इस सिलसिले में, इसको कभी भी रोकना नहीं, इसको कभी भी नियंत्रित करना नहीं। आप लोगों को मार्कंडेय की हकीकत पता होगी। मैंने भी बचपन में ऐसे, हमारे पिताजी भी छोटी किताबें ला के देते थे इस तरह की पढ़ने को, नेताओं की, तिलक जी की, ये संत महात्माओं की। तो उसमें मार्कंडेय की कथा बचपन में पढ़ी थी कि किस तरह से वो दिन रात ईश्वर की तड़प में, लगाव में, भेंट के लिए क्या क्या करता है, वो हकीकत है। और फिर ईश्वर उसको कैसा दर्शन देता है। तो ये एक है कि जब उनमें उत्साह निर्माण हो ईश्वरीय बातों का, तब उनके उत्साह को रोकना नहीं, नियंत्रित करना नहीं। चाहे वो मेरा बात जाना चाहे, भजन करना चाहे, मौन रखना चाहे, आरती करना चाहे, जो भी करना चाहे, कूदना चाहे, हंसना चाहे, उनको नियंत्रित नहीं करते। On the contrary, the best attempt should always be made to create in the boys a deep-rooted longing for divine upliftment. उनको नियंत्रित नहीं करना, उसके विपरीत ऐसे प्रयास करो कि उनके अंदर तक, गहराई तक ये दैवी तड़प निर्माण होए और दैवी उत्थान उनका होए, प्रगति होए। इस तरह की लॉन्गिंग बचपन में ही उनमें निर्माण करे। आखिर कर हम इतना कोशिश करते कि इसलिए बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी स्कूल में एडमिशन मिले, अच्छे मार्क लाए, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा आगे, ये सबके लिए कितना प्रयास करते लोग, जी जान के प्रयास करते हैं। पर क्या जीवन का ये अंतिम उद्देश्य है? जीवन किस लिए है? ये मनुष्य देह किस लिए है? यदि हमें बाबा ने जो बताया है, ये जीवन, ये देह, ये जीवन मुझे इसलिए नहीं दिया है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, बंगले, गाड़ी, सोना, जवेरात ले लूं और बहुत अच्छी नौकरी पाऊं और बहुत शिक्षा पाऊं। ये कितनी भी इच्छा पाई, शिक्षा पाई, तो ये भौतिक भाषमय जगत की शिक्षा बाबा कहते कुछ भी काम की नहीं। असली नॉलेज, असली ज्ञान अलग है। क्यों न हम ये उम्मीद करें कि हमारे बच्चे आध्यात्मिक प्रगति इस जीवन काल में करे। क्यों न कोई माता, वो बच्चा पेट में ही हो तभी से ईश्वर से प्रार्थना करे कि ईश्वर के हम लिए, बच्चे के लिए तो बहुत कुछ लोग मांगते हैं, अच्छा शरीर उसको मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसका लंबी उम्र मिले। लेकिन कभी क्या कोई माता पिता ये मांगता है कि मेरा जो भी बच्चा या बच्ची है इसी जीवन काल में उसका आध्यात्मिक उत्थान होए, उसके आध्यात्मिक प्रगति होए? ये मांगने को सीखना चाहिए। माता पिता को ये गरज समझ में आए, इसका महत्व समझे। अरे इस जीवन काल में इतना तो कम से कम मैं इस बच्चे के लिए कर सकती हूँ। है ऐसे भी लोग हैं
आपके बीच में उपस्थित है। और वो बच्चा जन्मने के बाद भी हमेशा वो प्रयास करे कि बेटा तुझे ये जीवन इसलिए दिया है। तो बच्चे ने खुद बोलना चाहिए तुम्हारा मकसद क्या है, तो मुझे ईश्वर बनना है, ये मकसद बच्चे बोलना चाहिए। इस प्रकार के संस्कार बच्चों को जिसी जीवन, इसीलिए उनका जीवन काल है, ये जीवन काल उस सत्य अंतिम असली हेतु के लिए उनका समर्पित हो, इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए। भले वो जीवन में पिछड़ा रहे, 2 बुके कम सीखे, 2 अंक उसे कम आए, लेकिन यदि वो आध्यात्मिक पथ पर आगे चला जाता है तो इसके जैसे महत्वपूर्ण बात ही नहीं, उसके जैसे हर्ष की बात नहीं कि आपको समाधान होना चाहिए, इसका जीवन सफल हो गया और उसको जन्म देके मेरा जीवन सफल हो गया। और जब ये सही में आप करते हैं ना, तो वास्तव में वो काम आता है, इसकी मैं साक्षी हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव। आगे बाबा कहते हैं, never mind if all the boys go mad with uncontrollable enthusiasm and impulses about spiritual matters. ये आध्यात्मिक चीजों से, उत्साह से, इम्पल्सेस से सभी बच्चे अगर पागल हो जाते तो कोई चिंता नहीं, बाबा कहते हैं। The aim of the institution is more to create divine match than university PhD and MS. तो बाबा ये बच्चों को और वहाँ के मंडलीजन को बता रहे हैं, ये जो संस्था है बाबा की मेहराश्रम और प्रेमाश्रम, इसका उद्देश्य है ये ऐसे दैवी पागल मुझे बनाने हैं। बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में जो BA MA है बनते हैं वो नहीं मुझे बनाने, तो मुझे दैवी पागल बनाने हैं। और यही किया बाबा ने। और इस बाबा ने ये भी कहा कि ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों को जो मैं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व के इस उम्र के बच्चों के लिए प्रातिनिधिक रूप से मैं कर रहा हूँ। और इसे परिणाम स्वरूप मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर आप आजकल की पीढ़ी देखेंगे, अरे बाप रे, कोई भी बच्चा देखो, हर माता पिता नाना नानी दादा दादी की यही तकरार रहती है कि देखो ना कितनी शैतानी करता है। तब मुझे बाबा की ये याद आती है, करने दो उसको शैतानी, जो संस्कार करने हैं, डिसिप्लिन करना है, आप कोशिश करो, सीखेगा तो अच्छा है, लेकिन साथ में ये आध्यात्मिक बातें बताना भूलना नहीं। चाहे आप ज्ञानेश्वर की बात बोलो, एकनाथ जी की बोलो, तुकाराम जी की बोलो, कोई चिंता नहीं है। आग्रह नहीं कि बाबा की बातें करो और बाबा की बातें उसकी सारी समझ में ही आए, बाबा की भी बात करो, उसकी समझ में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बच्चा अपने आप कहेगा, अपने आप बच्चे कहते हैं, अरे नानी को सबसे पसंद क्या है, तो मेहर बाबा पसंद है। अच्छा तुमने ये मेहर बाबा के लिए किया है, कोई भी चीज उसको बोला तो वो बोलेगा अच्छा फोटो भी दिखाऊं, आप बाहर जाते तो वो पूछेगा अच्छा आप नानी मेहर बाबा इस घर में रुके थे क्या? Then that child will relate everything with Baba, everything with Adhyatma. आगे बाबा कहते हैं, citing an example, Baba says, Ramakrishna did for these same reasons strongly advocate the instruction of children and young boys in divine subjects. ये भी बाबा कह रहे हैं कि ये रामकृष्णन ने किया। सभी जानते हैं रामकृष्णन, स्वामी विवेकानंद की कहानियां उनको सुनाओ, उनके लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो सुनने को पढ़ने को दे दो, मनीमाई की कहानियां दे दो, है ना, माई ब्रदर, उनका कहानी का बहुत सुंदर किताब है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं उदाहरण के लिए उन्हें रामकृष्णन का उदाहरण दिया कि रामकृष्ण ने इसी कारण के लिए बच्चों को कई सारे संदेश दिए और आग्रह से उन्होंने आग्रह किया कि बच्चों को ये समझाना है, यंग बॉयज को दैवी विषय पर समझाना है। एट ए यंग एज such training becomes second nature with the boys. Baba adds that such influences could come to fruition, or fruitful either later in the boys' present lives or in future life. बाबा ने ये भी कहा इस जीवन काल में ये फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा बच्चों के लिए,
और अगर किसी कारणवश उसके संस्कारों के कारण या परिवार के अन्य जनों के आग्रह के कारण अगर वो दुनियादारी में फंस भी जाता है, तो आप अभी जो संस्कार उस पर दैवी संस्कार करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। बाबा कहते हैं अब इस जीवन काल में वो सफल नहीं हुए तो अगले जीवन काल में डेफिनेटली वो फलदायी है, वो कभी मिटते नहीं है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को बचपन में ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो उनका दूसरा स्वभाव हो जाता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो प्रभाव जो है उन पर इन्फ्लुएंस है आध्यात्मिकता का, वो इसी जीवन काल में रंग लाएगा। जैसे कि बाबा ने उदाहरण दिया सेंट फ्रांसिस, एक ही जीवन काल में उन्होंने सारी भूमिकाओं पार करके सदगुरु बने, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो प्रभाव होगा, ये जो उत्साह उनमें निर्माण होगा, ये जो आवेग आएगा, तो ये चिंगारी को कभी पूछने नहीं, चाहे बच्चों में हो चाहे आप में हो। अगर किसी लेक्चर से, किसी भाषण से, किसी भजन से आप प्रभावित होते हैं तो उस चिंगारी को सुलगते रहने का, जलते रहने का प्रयास करो, उसको और बढ़ाओ और बाबा की तरफ और ईश्वर की तरफ और उनका ध्यान करो। चाहे आप अपना जो भी कार्य कर रहे, किसी के घर गए, किसी से बात कर रहे, मार्केट में गए, लेकिन दिल में से, दिमाग में से बाबा को, उनकी बातों को हटाओ। It is like a cash balance at once created in the bank, which is surely utilized very successfully at some time or other in connection with one's spiritual advances. बच्चों को अभी बचपन में ये दैवी आध्यात्मिकता का ट्रेनिंग देना, ये आपके बैंक अकाउंट में जैसा बैलेंस रहता है, इस तरह से उन बच्चों के अकाउंट में आध्यात्मिक बैलेंस रहेगा, स्पिरिचुअल बैलेंस रहेगा, जो अभी नहीं तो कभी ना कभी आध्यात्मिक उनकी प्रगति के लिए पायाभूत रहेगा, मददकारी रहेगा। कितना महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत पहले के जमाने में यही हुआ करता था। ये तो हमारा आज का कलयुग है कि क्या पता नहीं क्या हमटी डमटी सेट वॉलन हर फॉलन, क्या पता नहीं क्या बोलते रहते, कुछ भी हम अच्छा सिखा नहीं रहे। बीच की कई सारी पीढ़ियां तो ऐसी बर्बाद हो गई है, लोग इतने मटेरियलिज्म की तरफ उनका रुख हो गया, क्या बता। हमसे शुरुआत होनी है। दुनिया को जाने दो, हम अपना गिरेबान में ध्यान कर देखते हैं कि हम हमारे बच्चे के लिए क्या मांगे। उसकी दया, उसकी कृपा उससे मांगो, वो बाकी सब कुछ केयर ले लेगा। ये था इम्प्रेशंस। अब आगे का है इम्पल्सेस, मतलब आवेग। एकदम हम कहते हैं ना मदहोश हो गया, उसमें आहोश में वो आ गया है ना। इसका उदाहरण मैं आपको दूं इसको समझने के लिए। आप आवेग या इम्पल्स को समझें। कोई भी है, एक बहुत अच्छा गाना हम सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, चाहे रागदारी का हो, भावगीत हो, तो ये एकदम खलबली होती, क्या करूँ मैं क्या नहीं, है कि नहीं। या देखो अब गणपति आ रहे है ना, गणेश जी का ऐसा माहौल रहता है, पूरा भावपूर्ण भक्तिपूर्ण आनंद का माहौल रहता है। चाहे जिसकी तरह उसके अच्छे बुरे को हम अनदेखा करते हैं, जब उसका ढोल और उसमें वो म्यूजिक चलता है, लोग नाचने गाने लगते हैं, तो काफी लोग ऐसे आवेग में आ जाते हैं, रोने लगते हैं। वो निरसलस भाव होता है उनमें भक्ति का। क्योंकि बापा को, अब हम मेहर बाबा को गुस्सा किए, बाबा ने ये कड़ाई से, ये सारी चीजें हैं। खाली अच्छा अच्छा ही बातें हम बाबा की नहीं कर रहे, अवतार है, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को ट्रेनिंग दिया, ये सब बातें हम कहते हैं। अब बापा तो कई मतलब निर्मिति के समय का वो अवतार है, जो यही मेहर बाबा गणेश भी थे, है ना, यही मेहर बाबा गणेश थे, वही गणेश आज मेहर बाबा है, इसी कलयुग का अवतार गणेशा ये प्रथम अवतार है। एनीवे, तो उस समय कैसा एक बापा बापा करके लाड़ वाले भाव है, वो इम्पल्स है, वो आवेग है, उसके साथ जो आता है मन में, दिल में, है ना। तो आगे इसके बारे में बाबा क्या कहते हैं हम सोचेंगे। According to Baba, adults rarely get lasting enthusiasm or longing for a fascinating discourse or logical discussion of divine grandeur or spiritual bliss.
सही है। बाबा कहते हैं जो बड़े लोग हैं ना, तो इनमें अगर ऐसा कोई अच्छा भाषण सुने, बहुत ऐसा आकर्षक प्रवचन सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, कोई तात्विक डिस्कशन चर्चा सुनते हैं, दैवी आभा, दैवी शान, दैवी शोभा के बारे में, आध्यात्मिक आनंद के बारे में जब बड़े लोग सुनते हैं ना, उनमें भी ये उत्साह निर्माण होता है। लेकिन वो ज्यादा काल टिकता नहीं है ना। यहाँ से निकल के बाहर गए, खाना बनाना है, खाना है, बेटे का फोन आया, दामाद को ये करना है, बच्चे को ये करना है, फिर दुनियादारी शुरू हो जाती है। ये जो आवेग है, ये जो भावना वेग हम में निर्माण होता है, कोई अच्छे भजन को, अभी ये मीना ताई ने गाया, किरण जी ने गाया, कितना लोगों ने गाया, तो आपके मन में जो भावावेग निर्माण करने, ये कभी निर्माण कर सकते हैं कोई अच्छा वक्ता, कोई अच्छा गायक, जब वो खुद उस प्रेम में डूबेगा, वो सेल्फलेसली गाएगा। जैसे कि हमारी अहिंसा बहुत सुंदर आजकल, उसमें पूरी खो के आरती गाती है। तो वो जो खलबली हमारे मन में जो आवेग निर्माण होता है, जो उत्साह होता है, बाबा कहते हैं बड़े लोगों में अधिक काल वो टिकता नहीं है। The grown-ups get tired with the longing to search after truth and fathom the secret of the universe. Unhappily, the enthusiasm does not last long. दुर्भाग्य से ये जो उत्साह उनमें निर्माण होता है, ये ज्यादा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की खोज, उसके लिए तड़प, और या तो इस विश्व के गूढ़ को ढूंढना, उसकी गहराई को नापना, ईश्वर को जानना, इससे वो जल्दी थक जाते हैं, है ना। उसके लिए क्या करें? बाबा कहते हैं, बाबा फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द इम्पल्स ऑफ द मोमेंट राइजेस एंड फॉल्स वेरी क्विकली in the absence of quick results. Even if a person were to advance towards truth in light, Baba says, such seeing is sometimes accompanied by obstacles in real advancement. तो बाबा कहते हैं ये जो आवेग होता है, उत्साह होता है, एक पल भर का होता है, पल में ऊंचाई पे जाता है, फिर गिर भी जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि तुरंत उसको परिणाम चाहिए। ये परिणाम कभी भी तुरंत नहीं होते हैं। हमेशा हमने देखा है, बाबा ने क्या कहा है कि आध्यात्मिक प्रगति बहुत धीमी है, स्लो है, ग्रेजुअल है, हमको धीरज चाहिए। अभी तो ये ग्रुप में सभी मैच्योर हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बाबा ने बहुत सबको अच्छा बाबा प्रेम दे रहे हैं, हम इसके साक्षी हैं। जब हमने डिस्कोर्सेस पहले पढ़ने को लिया था, या गॉड स्पीक्स हमने जब मराठी में पहली पढ़ी थी, कितने साल हो गए मैंने गिना नहीं, आप लोगों को याद है? तब हमें सवाल आते थे तुरंत कि कितने दिन में हमें ये प्राप्त होगा। अब कोई ऐसे सवाल नहीं करता है। अब सब प्रेम में, वो कैसा कैरी का आचार, उसमें कैरी एकदम पक्व हो जाती है आचार में, इस तरह से हो रहे हैं ये सदस्य की प्रगति। हम आंखों से देख रहे हैं, हृदय से जान रहे हैं। तो ये क्विक रिजल्ट्स, तुरंत परिणाम नहीं मिलता, इसलिए ये जो आवेग है, उत्साह है आध्यात्मिक, वो अधिक काल टिकता नहीं, तुरंत उभरता है और नीचे गिर जाता है। बाबा आगे कहते हैं, यदि ये सत्य की प्रकाश, ईश्वर की खोज में यदि कोई आगे चाहता भी है, प्रगत होता भी है, उसे कुछ झलकियां मिलती भी है, तो भी ऐसा अनुभव ये उसके मार्ग में, उसके प्रगति में बाधाएं बन के रहती है। इसलिए उनके आकर्षण में, उनके मोह में हमें कभी अपने आप को खोने नहीं देना है। चाहे बाबा का हमें दर्शन होए, है ना, चाहे कुछ भी अनुभव मिले, चाहे एक सुगंध मिले, चाहे जो भी है, म्यूजिक सुनाई दे, या जो भी हमको छोटे मोटे अनुभव आते हैं, खुश होना है, समझना है, आगे चलना है कि बाबा चाहते हैं कि मैं और आगे प्रगत हूँ। बाबा ने ये अनुभव की झलक मुझे दिखाई, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि
मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ये बतलाना जताना चाहते हैं कि वो मेरे साथ है और मैं आगे मार्गक्रमण करूं, ये बाबा की इच्छा है। ये अपने आप को बताना है, ना कि उसकी शेखी मेरा नहीं करना है, ना ही उसका ढोल पिटाना है, ना ही उसमें कोई प्राइड लेना है, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा किया तो वो मार्ग में बड़ी बाधा बन जाएगी, आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं पे ठप्प हो जाए। Therefore, इसलिए बाबा कहते हैं, therefore one should not strive after the novelties which are great and many on the path. The goal, the realization of truth, should always be the only longing and desire with anybody. यदि अगर कुछ इच्छा ही करनी है तो केवल ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा करो। बाबा कहते वो तड़प तुम में होनी चाहिए, साक्षात्कार की, ईश्वर से मिलन की। ये सारी जो अनोखी बातें हैं, जो अनुभव है, इसकी आकांक्षा मत करो, इसके लिए प्रयास मत करो कि मुझे ये अनुभव आना चाहिए, मुझे ये दीप्ति चाहिए, या मुझे ये खुशबू आनी चाहिए, या जो भी कुछ है उसकी बिल्कुल आकांक्षा मत रखो, इच्छा मत रखो, उसके लिए कोई प्रयास मत करो। क्योंकि ये जो अनोखी बातें हैं, ये जो अनुभव है, ये तो रास्ते में कई है, अनगिनत है। हर व्यक्ति के, उस व्यक्ति को जो अनुभव होगा वो मुझे नहीं होगा। हर एक के अनुभव अलग है, ये अनगिनत है। इनकी आशा मत रखो, केवल आशा रखो ईश्वर से, ईश्वर से मिलन की, ईश्वर साक्षात्कार की। आगे बाबा कहते हैं, although critical of the temporary variant impulses of many adults, Baba says these still can serve a purpose. बाबा कहते हैं कि भले ही ये जो इम्पल्सेस है, आवेग है, बड़े लोगों में जो ये उत्साह है, भले ये तात्कालिक होगा, फिर भी ये अपना एक हेतु निश्चित साध्य करता है। डेफिनेटली अगर किसी में भी, भले बड़े आदमी में भी अगर ये आवेग आता है, उत्साह आता है, तो भी वो फायदेमंद है, वो डेफिनेटली अपना एक छाप छोड़ जाता है, अपना कार्य साधता है। Small or little attempts, whether physical or mental, in connection with truth finding, forms a valuable asset. The impressions of both sin and virtue both get spent up, but not the spiritual impressions. The latter always remain at one's credit, increasing or decreasing. एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा ने कही है, जो बहुत कम चर्चा इस पर हुई है, जो बहुत कम बाबा के और कभी दूसरे लिटरेचर में ये बात कभी आई नहीं है। जो ये अमरावती का कार्यक्रम था, उसके लेक्चर में ये बात कही थी कि संस्कार मुख्य बाबा कहते हैं। ये केवल क्रिएशन एंड कॉलेज में बाबा ने ये लिखा हुआ मैंने पाया है, और कहीं तो अभी मेरे पढ़ने में नहीं आया, अगर दिया भी होगा। दो प्रकार के संस्कार होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। जो भौतिक संस्कार, ये आप हम सब जानते हैं, अच्छे और बुरे, पाप पुण्य जिसको कहते हैं। तो ये भौतिक संस्कार अच्छे हो या बुरे, नष्ट होने ही चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक संस्कार कभी नष्ट होते नहीं, कभी उनको नष्ट करना भी नहीं, बल्कि इनको बढ़ाते रहना है। और यही ये जो आवेग है, इम्प्रेशन है, उत्साह है, प्रभाव है, इसी से यही आध्यात्मिक संस्कार सबके बढ़ते रहे थे। चाहे एक अच्छा भाषण सुनो जो गर्व विरहित हो, चाहे एक अच्छा बुक रीडिंग का सेशन अटेंड करो, चाहे एक अच्छा भजन, चाहे मेहराबाद, जो भी है, इससे आपके या दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो, इससे आपके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ते हैं, जो बढ़ते रहने चाहिए। तो यही बात बाबा यहाँ कहते हैं, जब आप इस प्रकार से आवेग में आते हैं, भले वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, लेकिन इस प्रकार से आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाने के वो काम आता है। और बाबा ने कहा है कि जो मंडली जन है, तो उनको ईश्वर साक्षात्कार दिलाना, ये सतगुरु के मंडल के लोगों को साक्षात्कार दिलाना सदगुरु का कर्तव्य होता है।
अवतार के मंडल को साक्षात्कार दिलाना अवतार का कर्तव्य होता है। तो बाबा कहते हैं मंडली जन के भी ये भौतिक भी संस्कार होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। कौन सर्कल में आता है? जिसके आध्यात्मिक संस्कार उच्च है, वही बाबा के मतलब अवतार के सर्कल में आता है। वो आगे हम देखेंगे। तो बाबा कहते हैं इनके भौतिक संस्कार कटा के आध्यात्मिक संस्कार मुझे बढ़ाने का मेरा कार्य, ये बाबा का कार्य होता था। तो ये मुश्किल कार्य है, बाबा कहते थे। हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की। यहाँ पर फिलहाल आगे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटा मोटा कोई भी आपका प्रयास हो, ये भौतिक हो, ये मानसिक कनेक्शन हो, किसके लिए? ईश्वर को मिलने के लिए, ट्रुथ फाइंडिंग के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए ये एक महत्वपूर्ण आपका संपत्ति है, असेट है, वैल्यूएबल असेट। जैसे जेवरात है, सोना चांदी या पैसा आपका बैंक बैलेंस है, इस प्रकार से ईश्वर को खोजने के लिए, उससे मिलने के लिए तहे दिल से आप छोटा मोटा जो भी प्रयास करते हैं, ये आपके अकाउंट में जमा होता रहता है, वैल्यूएबल असेट टू योर क्रेडिट। इस प्रकार से जो इम्प्रेशंस है, संस्कार है, प्रभाव है, ये आध्यात्मिक संस्कार है। बाकी जो हम कर्म करते हैं, उनमें से जो पाप पुण्य अच्छे बुरे संस्कार होते हैं वो खर्च होते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक इम्प्रेशंस ये कभी खत्म होते नहीं है। और ये हमेशा किसी हमारे बैंक बैलेंस जैसे हमारे क्रेडिट में रहते हैं, ये हमेशा बढ़ते हैं, कभी नष्ट होते नहीं, खर्च होते नहीं, बल्कि आप सबके सद्भाग्य है, आपके अकाउंट में ये आध्यात्मिक जो क्रेडिट है, संस्कारों का बैलेंस अच्छा है। इसीलिए इस युग के अवतार के कांटेक्ट में आप सब आए, हम सब आए कि हमारे आध्यात्मिक संस्कार अच्छे थे। किसी न किसी जन्म में हम ईश्वर की खोज में बेचैनी से प्रयास किया होगा, चाहे जप हो, तप हो, उपवास हो, उस जन्म में जो भी समझ में आया, किसी का सहवास हो। इसके लिए यह आध्यात्मिक संस्कार क्रेडिट में है, इसलिए आज हम ईश्वर के साक्षात अवतार के कांटेक्ट में सब लोग हैं। तो ये जो आध्यात्मिक संस्कारों का क्रेडिट होना महत्वपूर्ण है। ये आवेगों से, उत्साह से ये संस्कार बढ़ते रहते हैं। तो फायदा समझ में आ गया, सेशंस अटेंड करने का, बाबा के किताबें पढ़ने का, सुनने का, रीडिंग सेशन अटेंड करने का, इस तरह से उसको अटेंड करो, ना ही केवल मन को लुभाने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी के खातिर ये अपना समय व्यतीत मत करो, बर्बाद मत करो। यूजफुल मतलब ये थॉट होना चाहिए कि मैं बाबा को मिलने जा रहा हूँ, बाबा की संगति, बाबा का सहवास प्राप्त करने जा रहा हूँ। इसी भावना से आप चाहे सेंटर में जाते हैं, धुनी में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, किसी बुक रीडिंग सेशन में जाते हैं, इस भाव से जा करके ये सोचो कि यहाँ मेरे आध्यात्मिक संस्कार बढ़ रहे हैं कि नहीं। आगे बाबा कहते हैं, Baba points out that although Saint Francis was the son of wealthy parents, he one-pointedly got his imagination fired up by merely reading once in the Bible, live on and follow me. देखो रीडिंग का प्रभाव देखो, केवल पढ़ने से ये सद्गुरु बन गया है। ये मैंने बाबा कह रहे हैं, यहाँ बाबा ने दिया कि सेंट फ्रांसिस ये अमीर लोगों की संतान थे, अमीर माता पिता की संतान थी, लेकिन एक तरफा उन्होंने केवल फोकस किया, ध्यान किया और ईश्वर के मिलन के लिए वो ऐसे फायर्ड अप थे, इतनी लगन थी, ऐसे तड़प उनमें निर्माण की। किसने? एक सेंटेंस में जो उन्होंने बाइबल पढ़ा सेंट फ्रांसिस ने, और वो बाइबल में ये सेंटेंस था, लिव ऑल एंड फॉलो मी। सब कुछ छोड़ो और मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। कितने हैं जो दिन रात बाइबल पढ़ते होंगे, रटते होंगे, चर्च में इतनी प्रेयर्स होती है, कितने लोगों का ध्यान होता है वो प्रेयर में या दूसरे की तरफ कि उसने कैसा पहराव किया है।
हम किस प्रकार कहाँ से क्या लेते ये हमारे ऊपर भी है। तो ये सेंट फ्रांसिस अमीर माता पिता के पुत्र होने के बावजूद जब उन्होंने बाइबल में ये लाइन पढ़ी, लिव ऑन एंड फॉलो मी, जैसे कि बाबा ने कहा है, बाबा की फिल्म में, लिव ऑल एंड कम अनटू मी, सब कुछ छोड़ो। अब सब कुछ छोड़ो मतलब क्या? ये दुनियादारी घरदार नहीं छोड़ना है, इसी में रहकर हमारा अहम, हमारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, चिड़चिड़, राग, द्वेष, लोभ, अहंकार, मनीषा, इच्छा, ये सब छोड़ना है और उनके पास जाना है, उनके चरणों के दास बनना है, उनके पैरों की धूल मिट्टी बनने का प्रयास हमें करना है। तड़प होनी है हर पल। अरे अभी तो इतना सुंदर सहवास बाबा का था, बाप रे, रात भर में बाबा का सहवास मिला, दिन भर बाबा का सहवास मिला, ऐसा लगा 4 घंटे की बाबा के सहवास में बैठा हूँ, सामने बाबा बैठे हैं। अब बाबा नहीं है, कहाँ गए पता नहीं। फिर वो जब नहीं है तो बेचैनी अनुभव की हो गया, बेचैनी तड़प होनी चाहिए। अरे क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, अब कहाँ गए बाबा, अब क्यों नहीं मैं बाबा का सहवास, बाबा का एग्जिस्टेंस महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बेचैनी होनी चाहिए, तब वो प्रेम आएगा, उच्च प्रकार का दैवी प्रेम। सारी मन की मैल निकल जाकर केवल उनका प्रेम मन में, उस सब मैल की जगह उनका प्रेम लेना चाहिए। यही उनसे मांगो तो यही मांगो कि ये मेरे मन का सब मैल हटा दो बाबा, और उसकी जगह आपका प्रेम ले लेंगे। अगर मांगना है तो ये मांगो। They were the only words that made him leave the palatial and luxurious shelter of his rich parents. One night, he silently left while other family members were sleeping. तो देखो, केवल उन्होंने एक पंक्ति, एक लाइन बाइबल में पढ़ी, लिव ऑल एंड कम टू मी, फॉलो मी। अब अपने माता पिता का महल जैसी जगह, बहुत चैन, सब कुछ उसमें था, ऐसा अपना चैन वाला आसरा माता पिता का छोड़कर एक रात फ्रांसिस चुपके से उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, वो महल जैसी जगह को छोड़ा, अपने परिवार जनों को नींद में छोड़कर वो चले गए, निकल गए। बाबा says, although this was an impulse of the moment that sent the brave boy searching after Christ, that impulse did not prove temporary. एक सेंटेंस, एक वाक्य से उनमें ये आग लगी थी, दैवी आग, उसको उन्होंने बुझने नहीं दिया। एक वाक्य, सेंटेंस की वजह से जो तड़प निर्माण हुई थी, उस तड़प के कारण इस धाड़सी लड़के ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, न्यौछावर किया और क्राइस्ट को ढूंढने निकला। क्राइस्ट की खोज में उसने अपना घर परिवार सदस्यों को छोड़ा और वो क्राइस्ट की खोज में निकला। वो जो आवेग निर्माण हुआ, वो जो उत्साह उसके अंदर एक वाक्य ने निर्माण किया, वो आवेग तात्कालिक नहीं था, वो लॉन्ग लास्टिंग परिणाम साध गए। For 4 long years, he underwent untold and undescribable hardships. But after many adventures at home and abroad, he reached perfection. 4 साल में उन्हें पूर्णत्व प्राप्त किया। कितनी असाधारण बात है। बाबा कहते हैं 4 साल अनगिनत अकथनीय कठिनाइयां उन्होंने झेली, काफी सारे धाड़स उनको करने पड़े, घर पर भी और बाहर भी। उसके पश्चात उन्होंने वो परफेक्शन प्राप्त किया, पूर्णत्व प्राप्त किया। केवल ईश्वर साक्षात्कार नहीं, परंतु ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात उन्होंने अपने शरीर का और इस युग का
इस भासमय जग का भी भान प्राप्त करके औरों की सेवा के लिए निकल पड़े कि चलो मैं उनको भी अपने जैसा बनाऊं। दूसरों की आध्यात्मिक मदद करना महत्वपूर्ण कार्य है। तो वो ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ परफेक्ट मास्टर। 4 साल में, एक ही जीवन काल में एक छोटा बच्चा प्रभावित हो गया बाइबल पढ़ करके और वो परफेक्ट मास्टर बना। बाबा सेज Saint Francis not only became God realized, but he was one of the few spiritual masters who came down to the gross plane after the experience of truth for the sake of the rest of humanity. बाबा कहते हैं कि केवल सेंट फ्रांसिस ईश्वर साक्षात्कार ही उन्होंने प्राप्त नहीं किया, परंतु बाकी ऐसे बहुत आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके जैसा उन्होंने भी ही केम बैक टू फिजिकल कॉन्शियसनेस। केम बैक मतलब ऊपर से कहीं नीचे नहीं आते हैं, परंतु अपनी दैवी चेतना को उन्होंने भौतिक चेतना उसके साथ ही दैवी चेतना बरकरार रखते हुए उन्होंने स्थूल की अपने शरीर की इस मायावी जगत की भी चेतना प्राप्त की, क्योंकि बाकी मानवता की वो मदद कर सके। लव इज द शॉर्टकट टू ट्रूथ। बाबा सेज ट्रूथ कैन ऑल्सो बी अचीव्ड by living through one's karma, but this is the longer route. कर्म योग कि अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये सब कर्म उसको अर्पण करो, ये सब उन्हीं का है सोच करके ये कर्म करना, इससे भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होगा बाबा कहते, परंतु वो लंबा रास्ता है। लेकिन प्रेम का रास्ता शॉर्टकट है, आसान है, शॉर्टकट है। आसान है कि नहीं मैं नहीं जानती, जिससे तुम प्रेम नहीं कर सकते उससे प्रेम करना शुरू करो। उसके लिए जो मन में मैल है हटा दो, वहां से प्रेम शुरू होता है। ये पहला पायदान है प्रेम का। अगर पहला पायदान ही कठिन लग रहा है तो आगे कैसा होगा। लेकिन बाबा ने हमेशा आग्रह किया है, बाबा का योग प्रेम योग, बाबा का मार्ग प्रेम मार्ग, इसीलिए प्रेमावतार कहा जाता है उनको। तो बाबा ने कहा, हमेशा बाबा ने आग्रह किया है कि प्रेम निर्माण करो, उसको बढ़ाओ, और उससे वो शॉर्टकट है ईश्वर साक्षात्कार का। यदि ऐसा प्रेम आप निर्माण करोगे, उच्च प्रेम जहाँ मैं नहीं रहूंगा और केवल वही ईश्वर प्रियतम वहां रहेगा, यही साध्य करा देगा, ईश्वर साक्षात्कार दे देगा। ये दैवी प्रेम आपको ईश्वर साक्षात्कार दे देगा। Both require the grace and help of a master for final success. The impulses, enthusiasms, and even temporary longings are to be welcomed, since they often prove the stepping stones to real love. बाबा कहते हैं कि चाहे आप प्रेम मार्ग करो, कर्म मार्ग करो, दोनों में गुरु की मदद है। अंतिम ईश्वर साक्षात्कार उसकी मदद के बिना हो नहीं सकता है। आगे बाबा कहते हैं, ये जो आवेग है, जो उत्साह है, तात्कालिक तड़प जो है, इसको भी वेलकम करना चाहिए, इसको भी गले लगाना चाहिए, इसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि असली प्रेम की तरफ ले जाने वाली ये पहली पायदान है, स्टेपिंग स्टोन। यहाँ पर ये इम्पल्सेस वाला बाबा का लेक्चर पूर्ण हो गया। तुरंत हम चलते हैं आगे, संस्कार है ना। अब संस्कार की तरफ जाएंगे। बाबा एक्सप्लेन that our sanskaras are of two kinds, material sanskaras and spiritual sanskaras. On one side, the material sanskaras are of two kinds, vice and virtue. तो बाबा कहते हैं दो प्रकार के संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार और भौतिक संस्कार। एक तरफ जो भौतिक संस्कार है, दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। संस्कारास बाबा पॉइंट्स आउट आर इनविजिबल, ये दिखते नहीं हैं, अदृश्य होते हैं। बाबा कहते संस्कारास अदृश्य है, हम इनको देख नहीं सकते हैं। मटेरियल संस्कारास आर फॉर्म्ड इन टू वेज, ये भौतिक संस्कार दो प्रकार से बनते हैं।
Good impressions result in good actions such as charity, work, feeding the hungry and clothing the naked. अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं, जैसे कि कोई धर्मादाय कार्य करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े दिलाना. Bad impressions are formed through bad actions such as the enjoyment of carnal desires or injuring others physically or mentally. बुरे संस्कार बुरे कर्मों से होते हैं, जैसे कि कामुक क्रियाएं, ऐसी इच्छाएं करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को मारना, खून करना, चाहे मानसिक रीत्या दूसरों को कष्ट पहुंचाना या भौतिक दृष्टया किसी को कष्ट अगर मानसिक कष्ट भी हम किसी को पहुंचा रहे हैं किसी भी तरह से, हमारी क्रिया से, बोलने से, सोचने से, हम कितने सोचो हम कितने को कष्ट पहुंचाते होंगे हमारी वाणी से, बहुत ध्यान देना पड़ता है, खास करके हमारे जैसे मुंहफुट लोगों को. हम सत्य के पीछे तो बहुत पड़ते हैं, सत्य है करके, लेकिन क्या हम किसी को ठेस पहुंचा रहे किसी के मन को, तो ये बुरा कर्म है. आज से जान लीजिए, इस बुरे कर्म से बच जाएगी, क्योंकि ये बुरा कर्म बुरे संस्कार बनाएगा. इस ट्रुथ के ऊपर बाबा ने बहुत बड़ा सुंदर संदेश दिया था. हम ट्रुथ बहुत गर्व महसूस करते हैं, मैं भी करती थी कि हम हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन अभी आँख खुलने वाला एक मैंने पढ़ा है, तो ये संडे को हम जो देहरादून के इसमें ये ट्रुथ के बारे में बोलेंगे, याद करना है, जो यहाँ पर उपस्थित है वहाँ पर रहेंगे. आगे बाबा कहते हैं, द स्पिरिचुअल संस्कारास आर द रिजल्ट ऑफ वंस पर्सनल एक्शन एंड सफरिंग in connection with the search and longing for truth of God. बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिए. आध्यात्मिक संस्कार कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं कि ईश्वर की खोज में, सत्य या ईश्वर की खोज में, उसको ढूंढने में, उसको मिलने में, यह जो कोई सफरिंग यातना में कोई यातनाएं कोई झेलता है, उसके प्रति जो कोई कोशिश करते हैं, इसके कारण आध्यात्मिक संस्कार बनते हैं. They accumulate until the time for God realization. They do not diminish, but keep increasing to the benefit of individuals who are inclined to foster it. आध्यात्मिक संस्कार कभी भी घटते नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार के मोमेंट तक, क्षण तक, पल तक वो बढ़ते रहते हैं. वो कभी घटते नहीं हैं, परंतु जो इनके प्रति मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसके खाते में ये बढ़ते रहते. The material sanskaras, both good and bad, on the other hand, have to be spent up under all circumstances before one can reach the truth. Bad sanskaras lead one to hell state between lives, while good sanskaras put one in the heavens state between incarnation. बाबा कहते हैं इसके विपरीत भौतिक संस्कार जो है, अच्छे हो या बुरे हो, दोनों भी किसी भी हालत में सत्य तक पहुंचने के पहले खत्म करना चाहिए. खत्म हो जाने के बाद ही हम सत्य तक पहुंचते हैं. राधा, जो पूरे संस्कार है वो दोनों जन्मों के बीच में नरक अवस्था में काफी सारे खर्च हो जाते हैं, जबकि अच्छे संस्कार जो है दो जन्मों के बीच के अंतर में स्वर्ग अवस्था में इसको खत्म किया जाता है. न्यू बर्थ्स आर नेसेसरी ओवर एंड ओवर अगेन टू बैलेंस द गुड एंड बैड संस्कार. अच्छे बुरे दोनों का समतोल होना चाहिए, एक समान होने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है. Perfection, Baba reminds the boys, must be reached, and that is not possible without the human form. बाबा बच्चों को कह रहे कि परफेक्शन प्राप्त करना है, सद्गुरु बनना है, पूर्ण मास्टर बनना है, परफेक्ट मास्टर बनना है, जो कि मनुष्य के शरीर के बिना संभव नहीं है. There is always a longing for human form on earth because therein one can achieve a personal conviction that God is the main source of all
and that there is a possibility of realizing him on earth in human form. ईश्वर का साक्षात्कार केवल और केवल मानव शरीर में ही हो सकता है और पृथ्वी पर ही हो सकता है। इसलिए पृथ्वी पर जो मनुष्य है, इसको एक तड़प होती है ईश्वर की, क्योंकि उसे पता है कि ये सब का स्रोत ईश्वर है, ये सभी निर्मिति ईश्वर की है और ईश्वर को साक्षात्कार करने की संभावना है। ईश्वर साक्षात्कार की संभावना उसे दिखाई देती है इस पृथ्वी पर मानव शरीर में। Although the people on earth believe in God, it generally few of them have the necessary personal conviction to realize God. बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं हालांकि इस भूतल पर बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले हैं, परंतु बहुत थोड़े हैं जो ईश्वर साक्षात्कार के प्रति वास्तव में प्रयास करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाबा says, despite this, never belittle the human form or try to end it because of flimsy troubles or supposed sufferings. He says, one's human form is a great blessing as it provides the chance of God realization, which is the ultimate aim of the whole cosmos. बाबा कहते हैं इस मनुष्य जन्म को कभी भी अवमूल्यित मत करो, इसका अवमूल्यन मत करो, इसको अपने आप से खत्म मत करो। चाहे जितने भी आपकी यातनाएं हो, पीड़ाएं हो, कष्ट हो, इस मनुष्य जन्म को कभी भी मत खत्म करना, उसका अवमूल्यन कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यही आपको मौका देता है ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने का और अंतिमतः यही उद्देश्य पूरे विश्व का है कि हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करें। यही पूरे विश्व का अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य के प्रति केवल हमारा ये भौतिक शरीर ही हमको ले जा सकता है। और यहाँ पर बाबा की दया से हमने ये जो तीनों इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर थे कि इम्प्रेशन मतलब प्रभाव, छाप, आवेग, इम्पल्सेस मतलब आवेग और संस्कार, लेकिन यहाँ ये खत्म नहीं हुआ। ये सुंदर चैप्टर, ये जो डिस्कोर्स बाबा ने 7 से 8 एक घंटे में छोटे बच्चों को ये समझाया, कल्पना करो 9 से 13, 14 साल के बच्चों को बाबा ने ये सिखाया है और 1 घंटे में हम उसको 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि इसी में बाबा ने आगे भी दिया है सर्कल एंड प्रारब्ध। तो अगला लेक्चर बिल्कुल चूकना नहीं, कृपा करके शुरू से हाजिर रहना। और अभी प्रार्थना और आरती का वो भी ग्रुप छोड़ना नहीं, क्योंकि बाबा यहाँ उपस्थित है। उन्हीं की उपस्थिति में जो कोई प्रार्थना बोलेगा, आरती बोलेगा, आप मन में अपनी भी करते जाओ, जोर से करो, मन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अगला लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मंडल होता है, सर्कल होता है, और इसमें कैसा कौन आता है सर्कल में, प्रारब्ध क्या है, मनुष्य जन्म क्या है और मास्टर गुरु क्या है। तो ये 3 भाग इस डिस्कोर्स के प्रवचन के मैं कंप्लीट नहीं कर पाई आज, मुझे माफ़ करना, जबकि हमने सोचा था इसको भी ले लेंगे, पर पता नहीं है। द सर्कल, प्रारब्ध, गुरु और मनुष्य का रूप, ये हम अगले मंगलवार को ले लेंगे, क्योंकि अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो 2 ही मिनट बचे हैं। अब आपको किसको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो वो करिए, नहीं तो फिर हम 2 मिनट है खोल देते हैं। पहले तो बाबा का बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाबा फॉर बीइंग विथ अस एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। तो हम जुन्नेवार भाव को आज बोलेंगे प्रार्थना के लिए, है ना, है कि नहीं? जुन्नेवार भाव नहीं है आज? अच्छा, आश्चर्य है। तबीयत तो ठीक है उनकी? है दिवाकर जुन्नेवार भाव है, तो हम प्रार्थना इनको करने को कहेंगे। अगर अहिंसा है तो अहिंसा नहीं है, ओके, ठीक है। और एक आरती लेंगे आज, हम आरती जो है केवल एक आरती लेंगे।
क्योंकि मेहरदीप चौधरी जी ने कहा है कि वो कुछ साझा करना चाहते हैं, तो एक आरती लेंगे। एक आरती के पश्चात मेहरदीप चौधरी अपनी बात कहेंगे। और भी किसी को कुछ इसमें कहना है, पूछना है, तो अपने हैंड रेज करके रखिए अभी से, और वैसे रेज ही रहने दो उनको, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं। और कहाँ गई ये लड़की? ताई या पुस्तकाचं वाचन वाढवा थोडं। विभा ताई, थैंक यू। हम ये करने ही वाले हैं, मंगलवार को हम फिर 5:30 करेंगे। बस थोड़ा मैं इंतजार कर रही थी कि थोड़ा ये किताब पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे। जय बाबा। हे पुस्तक खूप छान आहे। थैंक यू जी। तो दिवाकर धन्यवाद जी, आप प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा मेहर विष्णु मेहर देव महेश्वरा। मेरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री मेहराय नमः। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे, शाश्वत और अनवच्छर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो और तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो और अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो और तुम सनातन सत्ता हो। ऊंचों में सबसे ऊंचे हो, तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजान हो और मत हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में उपयुक्त है। ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजान, या अल्लाह, अल्लाह इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हिम। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और हर एक विचार के लिए, असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित नहीं। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए
तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार के लिए तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक कर्म, वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए, हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए, और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का नाम दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू जिन्नेवाल भाऊ। मेहरा, जय बाबा। जय बाबा। जय। आरती के लिए मेहरा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जिसके सृष्टि का उसके अनंतता कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं, प्रेम दीप में ये जलाऊं, निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ,
मेरा प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आद्यंत लय हो फेरा आद्यंत लय हो फेरा खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्माओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू मेहरा। जय बाबा जय बाबा। अच्छा जय बाबा मेहरदीप चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे और सुरेखा ताई का भी हैंड रेस था तो जय बाबा ताई जय बाबा जय बाबा ताई जय बाबा मेहर माया जी जय बाबा थोड़ा सा जय बाबा जय बाबा जय मेहर बाबा जय बाबा जय बाबा बोलिए। आरतीसाठी केला होता. अच्छा आज एकच घेतोय कारण यांना काही शेअर करायचंय म्हणून. ठीक आहे ठीक आहे. नाही असं नेक्स्ट काही टाइम हा जय बाबा सॉरी जय बाबा अवतार हम्म त्यांना आरती करायची अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय। हरि परमात्मा अल्लाह गॉड यजदान हरि परमात्मा अल्लाह गॉड यजदान हरि परमात्मा अल्लाह गॉड यजदान हरि परमात्मा अल्लाह गॉड यजदान। अवतार मेहर बाबा की पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ बाबा ने कह दिया। अलग अलग नाम से सभी धर्म पुकारते हैं कुछ विशेष बात नहीं है सबको सब पता है तो बाबा ने कह दिया खाली मैं जागरूक करने के लिए आया हूँ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ मैं जागरूक करने के लिए आया हूँ। तो जागरूक होना ये हमारे जीवन का मकसद है। हम नींद में पूरी जिंदगी काटते हैं। नींद में का मतलब गफलत की नींद ये दुनियादारी में फंस जाते हैं और ऐसे ये लुभावने दुनियादारी के जोर में हम उसमें खो जाते हैं विकारों में फंस जाते हैं और ये कम करने के लिए ही अवतार आते हैं। अवतार ने एक ही बहुत छोटे से शब्द में बता दिया। मैंने सुना अभी 8 दिन पहले
कि ये दुनिया में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई तान नहीं है। इतना सा बताने के लिए मुझे 700 साल के बाद आना पड़ता है। देयर इज नो वरी एंड देयर इज नो पेन, जस्ट टू टेल दिस आई हैव टू कम यूरी आफ्टर 700 years। इतना सा बताने के लिए बाबा आते हैं। तो मुझे विशेष कुछ नहीं है, खाली यही जो प्रेमी लोग जो है अवतार प्रियतम के प्रेमी जो है, वो जो सहवास अटेंड करते हैं, सहवास में बाबा की समाधि पे जाना, तो ये प्रेम सुधा उसको जो मिलती है, ये प्रेम सुधा यानी डिवाइन वाइन, ये लेने के बाद, ये प्रेम सुधा में पूरा मस्त होने के बाद में जब वो प्रेम गली में प्रियतम की तरफ बढ़ने लगता है, उस वक्त भी वो गली कोई सेपरेट ऐसी गली नहीं है, वो ये दुनियादारी के माहौल में उसको रहना ही पड़ता है। प्रियतम को मिलना है सेपरेट ऐसे इमेजिनरी गली नहीं, कोई दुनियादारी के सभी संघर्ष में ये गली है। तो ये प्रेमी को कैसी दिक्कतें आती है, ये एक मंडली के भजन में, गजल में बहुत अच्छा बताया। तो उसका मैं 2 मिनट में थोड़ा सा बताता हूँ। आकर तेरी गली में